नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पिछले दिनों गुरपतवंत सिंह पन्नू और निखिल गुप्ता का नाम मीडिया के हेडलाइंस में बहुत जोरों शोरों से चला था। कनाडा के साथ अमेरिका ने भारत पर साजिश रचने के आरोप लगाए थे। एक तरफ कनाडा था जिसने 2023 में जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी उसके आरोप भारत पर लगाए थे। दूसरी तरफ अमेरिका था जिसने भारत के ऊपर यह आरोप लगाया कि वो उसके नागरिक और भारत के आतंकवादी पन्नू को मारने की साजिश रच रहा है। और साजिश को रचने का काम किया निखिल गुप्ता ने, जिसे भारत के बड़े अधिकारियों ने वहां भेजा था। लेकिन अब इस सारे दावे की पोल खुल चुकी है। पोल इसलिए खुल चुकी है क्योंकि पिछले लगभग काफी टाइम से जयशंकर साहब अमेरिका में थे, गुप्त तरीके से मीटिंग कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और खबर निकल कर आई है कि निखिल गुप्ता को रिहा कर दिया गया है। फिलहाल भारतीय दूतावास में है और जल्द ही भारत वो वापस आ जाएंगे। जिस तरीके से पिछले दिनों कतर से 18 भारत के नागरिक आए थे, तो कितनी सत्यता है खबर में, क्या कुछ कहानी है, सभी पूरी कहानी को समझेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। कैसे खबर ब्रेक हुई? मीडिया में तो अब तक ये खबर नहीं आई है, कहां से पता चला आपको? क्योंकि आप ही ने मुझे सबसे पहले बताया। जी देखिए, पिछले 15 दिनों से एस जयशंकर साहब अमेरिका में थे जी, और लगातार 5 मुलाकातें हुई हैं अमेरिकी विदेश सचिव के साथ। और ये बहुत गुप्त यात्रा थी और इसे लेकर भारत में कुछ बोलते हैं ना, सो कॉल्ड ज्ञानी लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे। एक सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो ट्वीट कर कह रहे थे कि एस जयशंकर इसलिए अमेरिका में हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का इनविटेशन मोदी जी को चाहिए। और उसके बाद और भी कुछ लोग, कांग्रेस भी खिल्ली उड़ा रही थी कि विदेश मंत्री अमेरिका में हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह। तो मैंने भी कुछ तहकीकात शुरू की कि आखिर एस जयशंकर साहब मिलने किससे जा रहे हैं और किससे किससे मुलाकात है, कहां कहां जा रहे हैं, किन शहरों में। जब मैंने देखा कि अमेरिकी विदेश सचिव से 5 मुलाकातें और बिना कोई मीडिया के शोर शराबे के, फिर सबसे पहले यह खबर ब्रेक की पाकिस्तान में। पाकिस्तान के एक अमेरिकी नागरिक हैं और वहां पाकिस्तान भी उत्सुक था ना कि भाई अमेरिका का मतलब भारत का विदेश मंत्री पिछले 15 दिनों से अमेरिका में डेरा डाले हुए हैं, आखिर वो कर क्या रहा है। और आमतौर पे जब भी यात्रा होती है तो हर किसी को पता होता है जी। तो वहां से खबर ब्रेक की गई कि दरअसल एस जयशंकर, जो भारतीय एक कैदी है वहां के जेल में बंद, उसे छुड़वाने के लिए प्रयासरत है। और बाद में उस अमेरिकी मतलब पाकिस्तानी पत्रकार जो कि अमेरिका में रह रहा है, उन्होंने यह कहा कि उस कैदी का नाम निखिल गुप्ता है। वहीं से मेरे कान खड़े हुए कि ये निखिल गुप्ता। फिर बाद में पता चला कि निखिल गुप्ता वही व्यक्ति है जिसपे सीआईए ने आरोप लगाया था गुरपतवंत सिंह की हत्या का प्रयास का। और फिर बाद में वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी थी कि कैसे अमित शाह उसमें इन्वॉल्व हैं, तो भारतीय सेना का एक अधिकारी इन्वॉल्व है। जब निखिल गुप्ता का नाम आया तो मैंने और पता लगाने की कोशिश की कि चल क्या रहा है। बाद में पता चला कि पिछले 15 दिनों से एस जयशंकर अमेरिका में बनने वाली नई सरकार के अलग अलग इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और टोनी ब्लिंकन साहब हैं वहां के जो सुरक्षा सलाहकार अभी बिडेन सरकार में सचिव, उनके साथ भी विदेश सचिव, वहां भी बातचीत हुई। अभी जो हमारे पास ताजा जानकारी है वो ये है कि निखिल गुप्ता की रिहाई अभी हुई नहीं है, बस होने ही वाली है। और वो कब होगी? डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन शपथ लेंगे और जो नए राष्ट्रपति बनेंगे वो इनके जो रिलीज ऑर्डर पे साइन करेंगे। और तब तक फिलहाल इन्हें मतलब कि दूतावास में रखा गया। अच्छा, नहीं ये कहना उचित नहीं होगा कहां रखा गया ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन है भारत सरकार की ही देखरेख में। और अच्छा, इस जानकारी की पुष्टि नहीं है कि वो कहां है फिलहाल? नहीं, अभी नहीं हम कहेंगे कि भारतीय दूतावास में है कहां है, लेकिन इतना तय मानिए कि जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है। ट्रंप का कितना रोल है इसमें? नहीं, नई सरकार, बहुत कुछ हुआ इन 15 दिनों में। और इन 15 दिनों में, अच्छा मैं एक चीज नहीं सर, अभी पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका में, तब भी जयशंकर साहब रुके थे वहां और बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी। ऑफिशियल तौर पर किसी मीटिंग्स की कोई तस्वीर नहीं आई, किसी मुलाकात की जानकारी नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर पता चला था कि मुलाकात तो हुई है।
बहुत कुछ चल रहा है पिछले 15 से 20 दिनों में भारत और अमेरिका के बीच। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी आए थे भारत जी 5 तारीख को, और वहां मुलाकातें हुई। फिर इससे पहले एस जयशंकर साहब जो रहे 15 दिन, वहां मुलाकातें हुई। इतने दिनों में अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं, आपको पता है कुछ? नहीं। कहां है? पता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3-4 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी आम लोगों को न हो, वो बेहतर होता है। ट्रूडो की सरकार गई, एक भारतीय हैं अनीता, उनका नाम आ रहा है वहां के प्रधानमंत्री में। निखिल गुप्ता रिलीज हो रहा है, उसके रिलीज ऑर्डर पे साइन करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और भी बहुत कुछ चल रहा है। सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा। मैं दो लाइन सिर्फ अपने दर्शकों को बताता हूं कि पूरे यूरोप अमेरिका मिला के सिर्फ 2 ऐसे नेता थे जो भारत के खिलाफ थे, बिडेन और ट्रूडो। जो बिडेन हार गए, ट्रूडो ने इस्तीफा दे हो दिया। गई। इसलिए मैं कहता हूं डोभाल्स डॉक्ट्राइन पे कभी सवाल नहीं उठाने का। अच्छा, ट्रूडो क्या समझ गए थे? ये देखिए क्यों कर रहे हैं पंकज जी, जो ये निज्जर वाली हत्या का मामला था वो सारा प्री प्लान्ड बाइडेन का ही था। इस बात में मुझे तो संकोच नहीं है। वो कनाडा के रास्ते सब कुछ अमेरिका ने करवाया था। अब बाइडेन अमेरिका में नहीं रहे तो क्या ट्रूडो को लगा कि भाई भलाई इसी में है कि निकल लीजिए अब ट्रंप के आने से पहले? नहीं, ये जो पूरा प्रकरण जो रचा गया था ना, वो अमेरिकन डीप स्टेट और सीआईए का ज्वाइंट वेंचर था। हाँ, ये जो पूरा जो निज्जर की हत्या से लेके और गुरुपतवंत सिंह पन्नू के बारे में तो हर कोई जानता है कि वो सीआईए का एजेंट है। वो कभी भी खालिस्तानी आतंकी तो है, लेकिन अगर वो सीआईए के लिए गुप्तचरी नहीं कर रहा होता तो अब तक उसको अमेरिका में ही सीआईए ही निपटा चुकी होती। अच्छा, जिस दिन उसका काम खत्म हो जाएगा उस दिन क्या होगा उसका? राम जाने। मैंने तो बार बार बोला है कि गीता में एक लाइन है, जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत होना बिल्कुल निश्चित है। पाकिस्तान के लिए भी आप यही बात बोलते हैं? नहीं, मैं यही भारत के दुश्मनों के लिए एक बात कहता हूं कि अभी का जो भारत है वो थोड़ा अलग स्केल पे काम करता है। हाँ। हर जगह। जैसे पहले अभी ये जो सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह बोल रहे थे कि अमेरिका गए हैं एस जयशंकर इसलिए क्योंकि मोदी जी को इनविटेशन मिल सके। ये कांग्रेस वाले करते थे वाकई, यही काम के लिए वो जाते थे, इसलिए उनके दिमाग में यही आया। मैं बताऊं क्या क्या काम हो रहा है। वो जो यमन में जो भारतीय लड़की है निमिषा, उसकी रिहाई के लिए, हाँ, उसकी रिहाई के लिए कहां कहां प्रयास किया जा रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा जी। बात अभी जब सबसे पहले बात चली तो यमन की सरकार से भारत सरकार ने संपर्क किया। वहां की जो सरकार है उन्होंने कहा कि ये सना जेल में बंद है, और सना जो होता है वो हुती विद्रोहियों के कब्जे में है। वो जो जेल है उसका पूरा प्रशासन हुती देख रहे हैं। फिर क्या किया कि भारत ने कहा कि हुती से कैसे संपर्क किया जाए, तो ईरान के साथ संपर्क किया गया। ईरान की सरकार से बातचीत की गई कि आप हुतियों को बताओ कि वो हमारे लोग हैं। वहां से वाया ईरान ये बातचीत चल रही है। इस स्केल की बातचीत, एक भी भारतीय का नुकसान नहीं होना चाहिए, दुनिया के किसी भी देश में रह रहा हो। वो तो हमने कतर से जब 18 जो भारतीय नागरिक वापस आए थे उस ताकत का तो अंदाजा हमने तभी लगा लिया था। उससे पहले जब यूक्रेन से हमारे छात्र वापस आए थे उस ताकत का अंदाजा हमने तब भी लगाया था। और अगर इस खबर में आगे डेवलपमेंट होता है और निखिल गुप्ता भाई जी आखिरी लाइन, मैं आखिर लाइन ये बोल रहा हूं कि अजीत डोभाल एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, उसके बारे में भी आपको बहुत खबर मिलेगी। एक बात जान जाइए कि जिस वक्त अमृतपाल वाला प्रकरण हुआ था ना पंजाब में जी, उसी वक्त से अजीत डोभाल उस मिशन पे लगे हुए थे। आपको खालिस्तानियों को लेकर कुछ बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, इसका ये देश इंतजार करे। बिल्कुल भी किसी अलग वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे कि ट्रूडो को जाने के बाद खालिस्तानियों का जो किला कनाडा में उसका क्या होगा। जी, एक चर्चा डोभाल डॉक्ट्राइन पे कीजिए। जी जरूर। क्या है डोभाल डॉक्ट्राइन और कैसे कैसे कहां कहां काम कर रहा है, क्योंकि एनएसए का मतलब पहले क्या सोचते थे कि सुरक्षा, भारत की सुरक्षा मतलब पाकिस्तान और चाइना, इतना नहीं है। वो 3-4 एस्पेक्ट पे काम हो रहा है कि एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बाद दुनिया में भारत की सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित हो अलग-अलग देशों में, अरब से लेकर यूरोप से लेकर। डोभाल साहब पर अलग से बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों 2024 में भारत का चुनाव था लोकसभा का, उसे पूरी तरीके से प्रभावित करने के लिए हरदीप सिंह निज्जर का मुद्दा उठाया गया, निखिल गुप्ता का मुद्दा उठाया गया। 30 जून 2024 को निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और निखिल गुप्ता ने खुद एक इंटरव्यू में
इस बात को कबूल किया है कि पॉलिटिकल प्लॉटिंग करने के लिए निखिल गुप्ता के नाम का इस्तेमाल किया है। वो प्योर बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेस में हाथ आजमाते हैं, बड़े बिजनेसमैन वो नहीं है। और जिस जेल में निखिल गुप्ता बंद है वो किसी जेल में नहीं बल्कि एक स्लॉटर हाउस में बंद है। और इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेरे सामने यहां 4 कत्ल हो चुके हैं और 25 स्टैबिंग हो चुकी हैं। मतलब इतनी खतरनाक और खौफनाक जगह पर निखिल गुप्ता को रखा गया था। लेकिन फिलहाल भारत के लिहाज से बहुत बड़ा अपडेट यह है कि निखिल गुप्ता की रिहाई अगर अभी नहीं हुई है तो जल्द ही, मतलब 20 जनवरी को जैसे ही शपथ लेके डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद निखिल गुप्ता की रिहाई हो सकती है। बाइडेन सरकार के ऊपर यह बहुत करारा जवाब है। बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।